हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू उत्कल नर्सिंग क्लासेस। आज आम ए क्लास रे डिस्कस करवा आम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रो जे एग्जाम कंडक्ट होता। ठीक अच्छे, यहाँ पेपर हूँ 2023 आम 2022 ऑलरेडी डिस्कस कर सारीचु। आम यूट्यूब रे ऑलरेडी अपलोडेड अच्छी। तो यहाँ हूँ 2023 पेपर। तो 2023 एक्चुअली नर्सिंग रो को क्वेश्चन आसाला सेटा आम देखा। ठीक अच्छे, तो 100टा क्वेश्चन अच्छी। ठीक अच्छे, सॉरी 150टा क्वेश्चन अच्छी। तो आम 3टा पार्ट मान को डिस्कस करवा। तो चाहतु देखिए गोटे गोटे क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन आसीथिला आउ आगो को केमतिया क्वेश्चन आसी पारे से विषय रे आपको आम डिस्कशन करके जणेबा। ठीक अच्छे, तो फास्ट जे क्वेश्चन अच्छी गोटे मिनिट टिके जूम कर दूची। देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी माइक्रोब्लास्टिक क्वेश्चन। ठीक अच्छे, माइक्रोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक एनीमिया एटा कहा डेफिशिएंसी जो हुए, एटा हुए आम आयरन रो डेफिशिएंसी जो माइक्रोप्लास्टिक एनीमिया हुए। ठीक अच्छे, विटामिन B12 रो जो एनीमिया हुए ताको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बा सियानोकोवियल एनीमिया हो। ठीक अच्छे, नेक्स्ट व्हिच इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो क्वेश्चन 2 रो अछि बॉल और सॉकेट जॉइंट ए मध्यरु कोटा एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, कार्पल जॉइंट आउ एल्बो जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट माने गोटे बोन ता बॉल शेप थिबो। ठीक अछि, आउ सॉकेट भलिया एमती गोटे शेप थिबो ताको हमें को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एटा ए टाइप रो बोन कोडी जॉइंट देखियो को मिले हमको शोल्डर रे आउ हिप रे। ठीक अछि, तो एटा होची शोल्डर जॉइंट। एंकल जॉइंट हला, कार्पल जॉइंट हला, एल्बो एटा होची हिंज जॉइंट। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। टेम्पररी जे सिजेशन होए ब्रीथ रो ताकू हमें कोण को सेटा होची एपनिया। ठीक अछि, यूपेनिया माने नॉर्मल ब्रीथिंग को कहू हमें। ठीक अच्छे, नॉर्मल ब्रीथिंग। डिस्निया माने डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऑर्थोपेनिया माने ब्रीथिंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग लाए। जितेले सोइबो पेशेंट को यदि फ्लैट कर दा सेते बेले ब्रीथिंग रो डिफिकल्टी हबो आ किंतु जिते बेले बसई देबा से ब्रीथिंग टा जे ब्रीथिंग प्रॉब्लम टा थिबा सेटा सब रिजॉल्व हो जिवो कमी जिवो ताकू हमें को ऑर्थोपेनिया। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द ब्लड ब्रेन बैरियर इज ऑफ ब्रेन इज फॉर्म बाय। तो हम जे ब्लड ब्रेन बैरियर जे अछि, ठीक अछि, जे कि हम ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंस रु प्रोटेक्ट करता। ठीक अछि, से ब्लड ब्रेन बैरियर माने कोथरे तयारी। ठीक अछि, तो एता करेक्ट आंसर होची एस्ट्रोसाइट। ठीक अछि, एटा गुटे ग्लिया सेल जोथरे कि हम ब्लड ब्रेन बैरियर तयारी होता। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ए प्लेयर इज फाउंड हैव ए रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट ऑफ 5 लीटर पर mm देछि एंड ए हार्ट रेट ऑफ 50 बीट्स पर एटा मिनिट। ठीक अछि, एटा mm जेटा अछि एटा मिनिट। ठीक अछि, टाइप मिस्टेक अछि। व्हाट इज हर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का कहबा हमें स्ट्रोक वॉल्यूम माने कोन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल। ठीक अछि, द अमाउंट of blood volume ejected by the ventricle mainly left ventricle in each beat माने गोटे बीट रे हम जे लेफ्ट वेंट्रिकल अछि केते अमाउंट ऑफ ब्लड माने इजेक्ट करछि बा बाहर को पंप आउट करूछि।
ठीक अच्छे। तो एटा तार फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम रो फॉर्मूला केमते हम बाहर करू तो कार्डियक आउटपुट तापरे कोन देछि डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। ठीक अच्छे। तो एथरे कार्डियक आउटपुट के देछि 5 लीटर माने 5000 डिवाइड बाय 50 एटा हम जेतेले करबा केते आसीबो 100। तो एतर जे हम स्ट्रोक वॉल्यूम होबो 100 ml पर बीट कोन करछि हम लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करछि। तो आंसर होबो ऑप्शन बी। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following gland is an example of holocrine gland। ठीक अछि। ए भितरु कोटरा holocrine gland रो एग्जांपल। ठीक अछि। तो holocrine gland होछि हम सेबासियस ग्लैंड। ठीक अछि। तो बाकी सब ए सब एक्सोक्राइन ग्लैंड शुद्ध ए जे पैनक्रियाटिक ग्लैंड को हमें मिक्स्ड ग्लैंड को मिक्स्ड माने बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक अछि। सिक्रेशन हार्मोन सिक्रेशन भी करे और तैयारी भी करे। ठीक अछि। पैनक्रियाटिक ग्लैंड को हमें मिक्स्ड ग्लैंड को। तो होलोक्राइन ग्लैंड कोनटा सेबासियस ग्लैंड होछि होलोक्राइन ग्लैंड रो एग्जांपल। ठीक अछि। जेटा कि सब आडे अछि स्किन रो आ माने सीबम आर स्वेट ऑयल प्रोडक्ट्स वेल तैयारी करंती। नेक्स्ट, maternal antibodies are present in the newborn against all of the following disease except। तो maternal antibody प्रेजेंट था कार्ड न्यूबॉर्न रो कोन में जे प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट ऑल इन्फेक्शन और डिजीज। तो को डिजीज रे माने मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट थाई नि कोइ। ठीक अछि। तो डिप्थेरिया थाए टिटानोसिस थाए पोर्टोसिस रे थाए नि मिजिल्स रे प्रेजेंट थाए पोर्टोसिस और पोलियो रे हम मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट न थिवा जो एरा इन्फेक्शन टा होय। ठीक अछि। प्रोटेक्ट करेनी कोटा पोर्टोसिस एंड पोलियो रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन 2020 द राइट टू साउथ ना एटा राइट टू साइट थिला। ठीक अछि। SIGHT राइट टू साइट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट माने जो थीम विजन 2020 रे जे थीम ता थिला ता भीतर कोन कोन इंक्लूड थिला गोटे छाडी की। ठीक अछि। तो ट्राकोमा थिला कैटरैक्ट थिला ऑन्कोक्राइसिस थिला तापर सेतरे चिल्ड्रेन ब्लाइंडनेस थिला विजन लॉस थिला एक्सेप्ट एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक अछि। एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस को छाडी की बाकी ए सब अवेलेबल थिला। ठीक अछि। तांकर थीम रे तांकर विजन 2020 प्रोटोकॉल रे तांकर ए सब जिंस थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिविलेंस एंड इंसिडेंट। प्रिविलेंस और इंसिडेंट भितर को कथनटा एथरु सत्य बोली क्वेश्चन टा आस्थिला। ठीक अछि। बोथ आर रेट्स प्रिविलेंस इज रेयर बट इंसिडेंट्स इज नॉट इंसिडेंट इज रेयर बट प्रिविलेंस इज नॉट बोथ आर नॉट रेट। ठीक अछि। तो इंसिडेंट और प्रिविलेंस माने दुटा भितर डिफरेंस कोन सेटा देखिया प्रिविलेंस और इंसिडेंस। तो प्रिविलेंस होची एटा माने एटा भी मेजर करी द टोटल नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग केस ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम। माने गोटे स्पेसिफिक टाइम रे गोटे डिजीज गोटे पॉपुलेशन को जे होची। ठीक अछि। टोटल केस जेटा देखा होची सेटा होची प्रिविलेंस और इंसिडेंट होची जे न्यू केस जेते मेजर करबा से न्यू केस गोटे तम गोटे डिजीज रो न्यू केस गोटे सर्टेन पॉपुलेशन रे गोटे स्पेसिफिक टाइम रे होची सेटा को हमें इंसिडेंट्स। ठीक अछि। तो ए दुटा को कोन होची हमें डिजीज रो जेते इफेक्ट होचंती पीपल तार रेट हमें कैलकुलेट करूछु मेजर करूछु। ठीक अछि। तो बोथ आर रेट। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ टाइम प्लेस एंड पर्सन इज कॉल्ड एज। तो स्टडी ऑफ टाइम प्लेस एंड पर्सन को हमें कौन को डेस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी।
ठीक अच्छे डेस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को नेक्स्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज मम्स रो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होची ऑर्चाइटिस एंड ऑपरेटिस ऑर्चाइटिस मतलब ऑर्चाइटिस माने होची इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस और ऑपरेटिस माने इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवारी ठीक अच्छे एटा मेल एटा फीमेल रे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मम्स रो देखिया को मिली ठीक अच्छे नेक्स्ट माने चिल्ड्रन रे एटा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन था क्वेश्चन नंबर 12 ऑर्थोटोलेरिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटर तो ऑर्थोटोलेरिन टेस्ट हमें क्लोरीन वाटर रे क्लोरीन पाई टेस्ट करू तो करेक्ट आंसर होची फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर नेक्स्ट an upper limit of noise which people can tolerate without soft damage to their hearing तो upper limit केते noise जेटा को हमें tolerate कर पाओ सुनिया पे जेटा कि without damage of hearing सेटा होची 85 decibel ठीक अछि ताटो बेसी हेले hearing loss होबो क्वेश्चन नंबर 14 papilledema is caused by intoxication of vitamin A जदि बेसी मात्रा रे कंज्यूम करबा ताहले सेटा कोन करबो पैपिलिडिमा कॉज करे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द मेन एम ऑफ माइक्रो टीचिंग रो मेन एम कोन होची सेटा होची डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल ऑफ द टीचर ठीक है टीचर मान को गुटे जे स्किल अछि स्पेसिफिक स्किल डेवलप पाई माइक्रो टीचिंग बहुत हेल्पफुल हुए Next, the record which show the progress of the student throughout the academic program. ठीक है माने कौन कहछि the record which show the progress student द progress पई हमें को record टा मेंटेन करू during throughout academic program. ठीक अछि तो ताकू हमें कोन कहू सेटा को cumulative record. ठीक अछि कोन को cumulative record. ठीक अछि आ ताकू आ गुटे नारे कोन कहआ जाय एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाए ठीक है कौन कहा जाए एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाए और क्युमुलेटिव रिकॉर्ड रे हमें माने स्टूडेंट द प्रोग्रेस रिकॉर्ड करिता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 द प्रिंसिपल टूल्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पई कोटा हमें प्रिंसिपल टूल्स जेटा यूज हुए सेटा होची रेटिंग स्केल ठीक अछि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 which of the following is not a component of curriculum रो कोटा कंपोनेंट नुए किंतु ए जे जेते ऑप्शन देछि ऑब्जेक्टिव कंटेंट सिलेबस एंड इवैल्यूएशन एटा गोटे सब माने मेन कंपोनेंट थाए करिकुलम रो किंतु एथरे जानिने कोटा गोटे शायद रे ग्रेस मार्का मिली पारे क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंटेंट सिलेबस और इवैल्यूएशन एटा होची हम करिकुलम होची कंपोनेंट रो करिकुलम रो कंपोनेंट एटा मे बी ग्रेस मार्क मिली पारे क्वेश्चन टा भूल होची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 हाफ लाइफ TFJ does not depend कोइची तो हाफ लाइफ एटा हम फार्माकोलॉजी क्वेश्चन टा तो टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ठीक अछि ऑप्शन बी रे करेक्ट आंसर होची टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एनेस्थेटिक यूनिवर्सल लोकल सब होची लोकल एनेस्थेसिया किंतु यूनिवर्सल होची हम लिडोकैन ठीक अछि ऑप्शन ए लिडोकैन होची यूनिवर्सल एनेस्थेसिया किंतु एटा बहुत सब जगह रे यूज करा है which neuromuscular blocking agent is contraindicated in pregnant with glaucoma तो पेशेंट विथ ग्लूकोमा हमें को न्यूरोमस्कुलर इंजेक्शन यूज करबानी तो सक्सिनाइल कोलिन ठीक अछि सक्सिनाइल कोलिन जेटा कि गोटे न्यूरोमस्कुलर एजेंट एटा को हमें ग्लूकोमा पेशेंट रे यूज करबा नाही
ठीक अच्छे। नेक्स्ट, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्वटा थाए तो एथि भीतर कोटा ट्रू कहछि। तो एक्चुअली एक कर्व रे कोन थाए हम मीन, मीडियन और मोड थाए। तो ये तीनटा जाको एक कर्व रे समान लेवल रे थांते, ठीक अछि। तो मीन इक्वल टू मीडियन जेटा अछि एटा हो करेक्ट आंसर, ठीक अछि। नेक्स्ट, इंसिडेंस स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इंसिडेंस स्टडी को हमें आ गोटे कोहोर्ट स्टडी भी कहू, ठीक अच्छे, कोहोर्ट स्टडी कहू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रीजनिंग फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, माने जनरल टू स्पेसिफिक जो रीजनिंग ताकू कौन कहा जाए, ताकू कहा जाए हमें डिडक्शन बा डिडक्टिव, ठीक अच्छे, डिडक्टिव बा डिडक्शन देछि डिडक्टिव रीजनिंग कहा है, डिडक्टिव रीजनिंग कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is not a step of quantitative research process। तो quantitative research process रो कोटा एटू स्टेप नुहे कहछि। तो फाउंडेशन रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड मेटा एनालिसिस ऑफ रिसर्च स्टडी। तो फाउंडेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एटा होछि तार क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस रो गोटे स्टेप नै, बाकी ये तीनटा जाक होछि हम स्टेप होछि क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस रो, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, the most appropriate initial goal for a client diagnosed with bulimia is to। तो bulimia एटा साइकियाट्रिक रो, ठीक अछि, ईटिंग डिसऑर्डर। तो को इनिशियल गोल हमें पेशेंट पाई रखिबा, ठीक अछि। तो अवॉइड शॉपिंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, कंट्रोल ईटिंग इंपल्स, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन, ईट ओनली 3 meals per day। तो आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन को हमें इनिशियल गोल हिसाब से रखले ताको डायग्नोज करा हबो बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, a male client is admitted to the substance abuse unit for alcohol detoxification, which of the following medication is nurse most likely to administer reduce the symptoms of alcohol withdrawal। तो alcohol withdrawal होची तो को मेडिसिन नर्सिंग ऑफिसर एडमिनिस्टर करिबा टू रिड्यूस द सिम्पटम्स। तो कौन ऑप्शन अच्छी, नालोक्सन, हालोपेरिडोल, मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोरडाइजिपॉक्साइड। तो एटा करेक्ट आंसर होची डी, क्लोरडाइजिपॉक्साइड, ठीक अछि, एटा हमें एडमिनिस्टर करिबा। नेक्स्ट बेंजोडाइजिपिन, एटा क्लोरडाइजिपॉक्साइड टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, a client tells a nurse everyone would be better off if I was not ill। माने मु जदी न रहली समस्त खुशी होइबे बोली पेशेंट नर्स को कहूची। which nursing diagnosis would be made based on this statement। तो ये स्टेटमेंट हिसाब से को नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस करा, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, इनफेक्टिव कोपिंग, रिस्क ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस एंड इंपेयर सोशल इंटरैक्शन। तो पेशेंट कौन कहूची मु जदी न बंचिले समस्ते खुशी होबे, तो माने से चाहूची निजको हार्म करिया पई, ठीक अछि। तो रिस्क ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, ठीक अछि, ऑप्शन सी। मे बी पेशेंट सुइसाइडल थॉट आसी पारे सेते पई से एमती कहूची, तो एटा रिस्क ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस रे हमें डायग्नोसिस करिया पेशेंट को। नेक्स्ट, अरुण हु has had auditory hallucination for many years tells nursing officer that the voice prevent his participation in a social skill training program at the community health center, which intervention is appropriate। तो अरुण बोली गोटे साइकाट्रिक पेशेंट अच्छी जाको एडिटरी हेलुसिनेशन बहुत दिन धरी बहुत वर्ष धरिकी अच्छी, से नर्सिंग ऑफिसर को कहूची
जे मते वॉइस सुना जाउची केतेबेले जेतेबेले मु सोशल स्किल पार्टिसिपेट करची जहा जोगु कि से वॉइस टा मते कोन होची सोशल स्किल पार्टिसिपेट करला बेले बाधा दोची तो व्हिच इंटरवेंशन इन एप्रोप्रिएट ताले हम नर्सिंग ऑफिसर को इंटरवेंशन टा एटा पेशेंट को एप्रोप्रिएट हबो ठीक नेक्स्ट एनालाइज द कंटेंट ऑफ वॉइस जो वॉइस आसी ताको एनालाइज करबा पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम व्हेन द वॉइस इज सीज तो ता पेशेंट कहबा जे वॉइस जेतेले बंद हेबा सेतेबेले पार्टिसिपेट करबो नेक्स्ट स्टेज इज मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब मतलब जो मेडिसिन दिया है से मेडिसिन देवा लास्ट यूज थॉट स्टॉपिंग टेक्निक तो ऑप्शन डी एथरो करेक्ट वे लागछि यूज थॉट स्टॉपिंग टेक्निक माने जेतेबेले ता पेशेंट कहबा जे सेटा जे वॉइस टा आछि ताकू इग्नोर करबा ठीक है सेटा स्टॉप थॉट स्टॉपिंग टेक्निक next when performing a physical examination on an infant the nurse in charge note abnormally low set ear this finding is associated with तो गोटे इनफांट फिजिकल एग्जामिनेशन करछि नर्सिंग ऑफिसर नोट कला जे एबनॉर्मल लो सेट ईयर देखिया को मिलला तो एटा कोटा फाइंडिंग माने को डिजीज रे हमको लो सेट ईयर देखिया को मिले ठीक अछि तो ऑटोलोगस टिटानस रे ना ट्राइकोसिफेजियल फिस्टुला रे देखिया मिलबो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट रे देखिया मिलबो एटा होचे रेनल एनोमलीज और मेंटल रिटार्डेशन रे आपको लो सेट ईयर देखिया मिले ता सहित हमको डाउन सिंड्रोम रे भी लो सेट ईयर देखिया को मिले ठीक अछि नेक्स्ट ए चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विथ विल्स ट्यूमर ठीक अछि विल्स ट्यूमर एटा होची किडनी रो ट्यूमर्स ड्यूरिंग द असेसमेंट द नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट तो छुआ को जेतेबेले विल्स ट्यूमर रे तो कोन डिटेक्ट एक्सपेक्ट करिवो नर्सिंग ऑफिसर ठीक अछि ग्रॉस हेमाचुरिया ना डायसुरिया ना नोजिया एंड वोमिटिंग द एब्नॉर्मल माने एब्डोमिनल गोटे एब्नॉर्मल मास जेतेबेले एग्जामिन करिवो सेटा प्रेजेंट रहिबो ठीक अछि तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 which of the following organism is responsible for the development of rheumatic fever तो rheumatic fever पे को organism responsible है सेटा होची ग्रुप ए बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ठीक अछि ग्रुप ए बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जे कि rheumatic arthritis कॉज करे नेक्स्ट building a tower of 6 cube by 22 month old required तो गोटे 22 मास गोटे छुआ जेतेले बिल्ड माने गोटे 6 टा क्यूब बिल्ड करिवो तयारी करिवो तो को जिंस हम को ग्रोथ तार हेतले जाय से गोटे 6 टा वर्गर टावर टे तयारी करि पारिबो सेटा होची विजुअल ग्रॉस एंड फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन ठीक अछि ऑप्शन सी विजुअल ग्रॉस एंड फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन दरकार ठीक अछि कोन पय माने गोटे 6 क्यूब रो टावर तयारी करबा पय 22 मास रो गोटे छुआ नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लीपिंग डिफिकल्टी इन द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ लाइफ इज तो गोटे छुआ जेतेबे फर्स्ट 2 मंथ ऑफ लाइफ रे माने मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लीपिंग डिफिकल्टी कोन पय होय काहे कि छुआ रो जे हम स्लीप साइकिल से ठीक से मैच्योर होय न थाय ठीक अछि तो सेटा होची डेवलपमेंटली स्लीप बिहेवियर सेति में स्लीप पैटर्न ता छुआरो मेंटेन होयनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 drugs that cause expulsion of gas from intestinal tract ru gas release करिया पे जो ड्रग्स होचे ताको को हमें कार्मिनेटिव ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 1 gallon is equal to तो कहती ml दी छी 1 gallon मतलब 3700 समथिंग हुए तो एता करेक्ट आंसर 4000 ml जीवा नेक्स्ट हॉट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन तो यूरिन जे हॉट टेस्ट करू हमें यूरिन रो हॉट टेस्ट ता कहा को डिटेक्ट करिया पय सेटा करा सेटा होची एल्बुमिन ठीक अछि नेक्स्ट which of the following ethical principle refers to the study no to harm ताको को हमें non mal
एफिशिएंसी ठीक अछि नल माल एफिशिएंसी माने एटा होछि नर्सिंग एथिकल प्रिंसिपल जेटा को ड्यूटी टू नो हार्म ठीक अछि एता क्लास सब अछि हम YouTube रे माने एथरो जेतरा मैक्सिमम क्वेश्चन अछि सब क्लास YouTube रे अपलोड करा हेछि तो जो नर्सिंग ऑफिसर देखि नांते आ प्लेलिस्ट रे जाकी ए सब क्वेश्चन रो आंसर भी आपण थ्योरी अछि देखि पारिबे नेक्स्ट 39 skin breaks abrasion blister and swallow create edema and infection are characteristics of stage blister होची स्टेज 1 रे हम कोन होय स्किन रेडनेस देखा जाए तो ब्लिस्टर टा स्टेज 2 रे आसे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 which of the following is not considered as meta paradigm of nursing तो meta paradigm रे कोन कोन अछि हमर पर्सन तीनटा जिंस हेल्थ और एनवायरनमेंट ठीक अछि तो डायग्नोसिस सेथरे नाही तो डायग्नोसिस होछि करेक्ट आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 which of the following clinical finding indicate the patient is experiencing hypokalemia देखो फ्लूइड रो माने सब जे इलेक्ट्रोलाइट हला कि फ्लूइड इम्बालांस रो क्वेश्चन माने नर्सिंग ऑफिसर ओटीपीएससी रे भी आसे आ सब हम जे एमएससी हला बीएससी हला सबुतरे गुटे दिटा क्वेश्चन देखा को मिलु जे तो एटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आ एतार डिटेल्स क्लास हम YouTube रे अछि तो समस्त देखंतु आ क्वेश्चन भी जो हम WhatsApp ग्रुप डिस्कशन होय सेटा भी बहुत माने स्टूडेंट भूल नर्सिंग ऑफिसर भूल ऑप्शन दे दियंती तो एटा बहुत इंपोर्टेंट होबे दुई तीनटा क्वेश्चन एथिरु आसे सब ठीक अछि तो हाइपोकैलेमिया होची पेशेंट को तो को साइन सिम्पटम देखिया को मिलियो इडिमा रे हबोनी मसल स्पाजम आउ ट्विस्टिंग मसल क्रैम्प एटा सब हाइपोकैलेमिया रे देखिया को मिले कुसमल ब्रीथिंग हम डीके पेशेंट रे आउ मेटाबॉलिक जदि एसिडोसिस थिबो ताले देखियो मिले आउ एब्डोमिनल डिस्टेंशन हम हाइपोकैल्सेमिया रे देखिया को मिले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 फंडल हाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज मेजर फ्रॉम तो फंडल हाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फंडल हाइट कोटी मेजर करे हमें प्यूबिक बोन रो टॉप पार्ट रू हम यूट्रस अछि टॉप पार्ट अछि सेटू मेजर कर जे टॉप ऑफ द प्यूबिक बोन टू द टॉप ऑफ द यूट्रस ठीक अछि सारा एज नेक्स्ट 43 सारा एज 17 years old female who has not gotten her first period and is visiting her doctor for an exam तो सारा गोटे 70 years रो फीमेल जे कि ता फर्स्ट पीरियड टा मिस हे छी से डॉक्टर पास को जेछि एग्जामिनेशन पे she has displayed the normal growth and development of several secondary sex characteristics the nursing officer would describe to the doctor that Sarah is showing sign of तो क्वेश्चन ए कहछि जे तार माने सब नॉर्मल ग्रोथ अछि ठीक अछि डेवलपमेंट ऑफ सेवरल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक भी सब ठीक से नॉर्मल डेवलपमेंट हेछि तो ए जे एमनोरिया टा होछि एटा को टाइप रो एमनोरिया ठीक अछि तो एटा होछि प्राइमरी एमनोरिया माने देखो एटी एमनोरिया माने मिस्ड पीरियड को हमें एमनोरिया को ठीक अछि एब्सेंस पीरियड डिसमेनोरिया पेनफुल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 द umbilical cord otherwise known as umbilical cord को हमें अन्य नारे फोनिस को ठीक है ऑप्शन ए द नर्स हैज जस्ट कंप्लीटेड इमरजेंसी डिलीवरी ऑफ ए टर्म इन्फेंट व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न एट दिस टाइम तो गोटे इमरजेंसी कंप्लीट इमरजेंसी डिलीवरी गोटे कंप्लीट हेछि गोटे टर्म इन्फेंट तो नेक्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कोन रहै तो नेक्स्ट जेते डिलीवरी हला परे नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन एक्चुअली हम पेशेंट रेस्पिरेटरी फंक्शन को रोए जो आम सक्शन करू ठीक है मेंटेन एयरवेज एटा ठीक है मेंटेन पेटेंट एयरवे किंतु एथरे सेडे ऑप्शन देनी कंट्रोलिंग हेमोरेज इन मदर एटा ना रिमूविंग द आफ्टर बाथ
कीपिंग द इन्फांट वार्म, कोटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मेंटेन पेटेंट एयर पर आम पेशेंट को से छुआ को जे इन्फांट को वार्म मेंटेन करवा। नेक्स्ट कोटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड आम कर। तो जो फास्ट ए ऑप्शन हिसाब रे जो फास्ट प्रायोरिटी होची सेटा होची कीपिंग द इन्फांट वार्म, जेटा कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन एटा होची कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, भूल अछि, स्पेलिंग भूल अछि, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो को क्षेत्र में हमें लैप्रोस्कोपी ट्यूबल लाइगेशन करबानी। पोस्टमार्टम स्टेट रे करा हुए, पोस्ट एनटीपी स्टेट रे भी करि परिबा। गायनोकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, अच्छा गायनोकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी माने किछि जदि गैनिक प्रोब्लेम रो जदि कैंसर फेंसर अछि ताले हमें सेते बेले ट्यूबल लाइगेशन लैप्रोस्कोपी करबानी। 3 प्रीवियस चाइल्ड बर्थ, तो एटा हम इंडिकेशन, ए तीनटा को इंडिकेशन ट्यूबल लाइगेशन रो एक्सेप्ट ऑप्शन सी गायनोकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी रे हमें करबा नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, टोकोलाइटिक कैन बी गिवन इन। तो टोकोलाइटिक हमें को क्षेत्र दे परिबा। प्लासेंटा प्रीविया ना प्लासेंटा प्रीविया दिया होनी, प्लासेंटा ओब्स्यूरी दिया होनी। प्रीटम लेबर रे एटा होचे हमें प्रीटम लेबर रे टोकोलाइटिक हमें दे पारे। ठीक है, पीएच रे भी दे पाबो नाही। तो टोकोलाइटिक रो भी ड्रग्स राम सर नै चंती क्लास सेटा डिटेल्स रे अछि, देखि दियंतु। नेक्स्ट 48, a woman is admitted with suspected placenta previa. What test does the nurse expect will done confirm the diagnosis? तो प्लासेंटा प्रीविया सस्पेक्ट करा होची, तो को टेस्ट रे हमें कंफर्म डायग्नोसिस जानि परिबा, सेटा होची अल्ट्रासाउंड। ठीक अछि, इंटरनल एग्जामिनेशन केबे भी प्लासेंटा प्रीविया रे होएनी। नॉन टेस्ट टेस्ट एटा हम पेटल वेलबिंग पे टेस्ट करा है। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन पे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पे करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट हु इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अछि, ताको कोन एडवाइस करा अछि मैग्नीशियम सल्फेट। व्हाट इफेक्ट्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। तो एता को साइड इफेक्ट नर्स एक्सपेक्ट करियो। डिक्रीज सीएनएस डिप्रेशन, डिक्रीज गैस्ट्रिक एक्टिविटी, ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज ऑफ बाइल मूवमेंट। ठीक अछि, तो सीएनएस डिप्रेशन देखियो मिले, डिक्रीज ना एटा इंक्रीज गैस्ट्रिक एक्टिविटी, ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ना ए हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करे आउ इंक्रीज बाउल मूवमेंट करे। तो सीएनएस डिप्रेशन ता गोटे इफेक्ट नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट करिवा जोथरे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुए। तो जेते बेले हमें मैग्नीशियम सल्फेट दो पेशेंट रो वाइटल साइंस चेक कला बेले मेन कंपोनेंट थाए हम यूरिन आउटपुट आउ रेस्पिरेटरी रेट आउ डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी हमें चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर कार्डियक बेड। कार्डियक बेड पे माने कार्डियक बेड माने गोटे कार्डियक पेशेंट में बेड तैयारी करा होची, तो को डिवाइसटा नियाती दरकार। तो सेटा होची बैक रेस्ट। ठीक अछि, बैक रेस्टटा नियाती दरकार पेशेंट पे। क्यों कोन पे कि पेशेंट नो कार्डियक प्रॉब्लम अछि, तो पेशेंट को हमें हाई फॉलो पोजीशन देकी रखिबा, तो बैक रेस्ट दरकार। तो ए फर्स्ट पार्ट हमें 50 टा क्वेश्चन डिस्कस करला। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड जो पार्ट रे अछि આપણે 50 टा डिस्कस करबा। टोटल 150 क्वेश्चन अछि, तो हमें 3 टा पार्ट रे ताकू कवर करबा। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखंतु काहे कि ना ए क्वेश्चन में बहुत इंपोर्टेंट एटा ओटीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम रे भी मे बी रिपीटेड हे पारे, सेते पे हमें डिस्कशन करूछु। 2022 23 24 सब पेपर अछि, सब हमें डिस्कशन करबा। तापरे ओटीपीएससी पे जो सिलेबस हिसाब रे सब क्लास निया हो। ठीक अछि, तो जो नर्सिंग ऑफिसर हम चैनल रे नवा अछंती दया के चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आपन फ्रेंड सर्कल सहित शेयर करंतु।